स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल किरण कोचिंग सेंटर। तो अभी आज शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर लेके आए हैं, 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर आपका। आज उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको उसकी प्रॉपर्टीज याद करनी है, फिर हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट ईयर आप लोगों ने अपनी 7th क्लास में किया होगा। नंबर लाइन आप लोग अच्छे से जानते हैं करनी। ठीक है, नंबर लाइन में एक बार और हम लोग रिकॉल करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन में, जैसे 1 2 3 4 5, तो अगर मैं देखूं कि विच आर द नेचुरल नंबर, सबको पता होना चाहिए, पता होगा फर्स्ट ऑनवर्ड। जो भी फर्स्ट से शुरू होते हैं 1 2 3 एंड ऑल, ठीक है, जितने भी आगे जाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और इनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। फिर आते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज -1 -2 -3 -4 एंड ऑल। ठीक है, हम जितना लेफ्ट में जाएंगे ये सब होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं हमारे ये नेगेटिव इंटीजर्स, नहीं, नेगेटिव नंबर्स। क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, फिर आता है आपका जीरो। आपके पास अब जीरो जो है ना, वो पॉजिटिव में जा रहा है ना नेगेटिव में जा रहा है, तो इट विल बी अ न्यूट्रल, या फिर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा जीरो है। अब पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, न्यूट्रल नंबर हो गया, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से, 0 1 2 3 एंड ऑल। ठीक है ना, जब जीरो से शुरू होंगे तो होल नंबर, जब 1 से शुरू होंगे तो नेचुरल नंबर। और जब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल सबको मिला लेते हैं, सबको मिला लेते हैं, तो सबको मिलाने के बाद क्या हो जाएंगे, ये इंटीजर्स बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। और इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं। कितने, 2 टाइप के होते हैं, विच आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये आप लोग का रिकॉल हो गया। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज रैशनल नंबर। अब आपका इसमें आता है कि नेचुरल नंबर हो गए आपके, होल नंबर हो गए, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हो गए आपके, इंटीजर्स हो गए। अब रैशनल नंबर क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, रैशनल नंबर किया भी होगा लास्ट ईयर। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस इन डिटेल। द नंबर that can be expressed, क्या है, that can be expressed in the form of p by q। जब आपको p by q में लिखा होगा, यानी कि p की वैल्यू कुछ और होगी यहाँ पे, और q की वैल्यू कुछ और होगी, और एक फ्रैक्शन टाइप में होगा। फ्रैक्शन तो किया आपने लास्ट ईयर, बट रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी इसमें। तो p by q की फॉर्म में जब ये हो जाता है तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स। क्या होते हैं ये, इंटीजर्स। फ्रैक्शन में इंटीजर नहीं होता, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो आपके होते हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और जब वो इंटीजर्स में आ जाते हैं, यानी इंटीजर्स में कैसे, इंटीजर्स में तो दोनों चीजें आती हैं, प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, और न्यूट्रल भी आ जाता है, जीरो, है ना। तो जब वो इंटीजर्स होंगे p और q, तो वो क्या होंगे, रैशनल नंबर। एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि q की वैल्यू p बाई q जब हम लेंगे तो q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं p की वैल्यू यहाँ जीरो ले लूं, यानी कि मैंने लिया p बाई q, और मैंने यहाँ पे इसको एक इंटीजर्स ले लिया, कुछ भी ले लो, मान लो 2 ले लिया, और p की वैल्यू जीरो ले ली, तो क्या ये अभी रैशनल नंबर है, क्या ये फ्रैक्शन है। रैशनल नंबर बनाने के लिए फ्रैक्शन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन भी होनी चाहिए। या अगर मैं कहूँ -2/0 ले लिया, तो क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि अगेन ये क्या होगा, ये अगेन एक नेचुरल नंबर रह जाएगा, और ये एक इंटीजर्स रह जाएगा, लेकिन q की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई है, तो q जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, जब ऐसे नंबर हो गए। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है 2 5, ये होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। 2/7 हो गया हमारा, नेचुरल नंबर हो गया। ये भी नेचुरल नंबर है 2 भी, और 7 भी नेचुरल, 1/9। ठीक है, इस तरह से। इसमें आप एक माइनस वाला भी लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कॉमा। अगर मैं इसी को अलग कोई नंबर लिख लूँ, -3/5, मैंने ये लिख दिया। ठीक है,
ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल था, इसको डिफर कर लेना, इसको मत लिखना आप लोग, ठीक है। तो 3/5, 3/5 यानी कि मैंने ये लिया है 3/5, तो ये क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि यहाँ -3 इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये हम लोग कहते हैं यहाँ 0 ले लेते तो फिर वो नहीं रहता, ठीक है ना। तो एक माइनस का भी हमने ले लिया, यानी कि जितनी भी फ्रैक्शन, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, सब मिला करके क्या बन जाता है? रैशनल नंबर, ठीक है। सो अब इसको डिस्कस करते हैं एक डायग्राम से। यानी कि अगर मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 एंड ऑल, ये हमारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। अगर मैं उसी में थोड़ा 0 ऐड कर दूं, 0 से स्टार्ट कर लूं, कहाँ से स्टार्ट कर लूं? 0 से, तो वो क्या होंगे? वो 0 1 2 3, तो वो होल नंबर के अंडर आ जाएगा। फिर मैंने नंबर लाइन पे क्या दिखाया था कि 0 + 0 भी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तीनों मिला करके हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। और अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? यानी कि जितनी भी फ्रैक्शन, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव हो, नेचुरल नंबर हो, सब मिला करके रैशनल नंबर आ जाते हैं हमारे। इसे मैंने माइनस का भी लिख के दिया ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का डाउट क्रिएट ना हो। पॉजिटिव और माइनस यानी टोटल मिला के सबके सब क्या हो जाएंगे? हमारे रैशनल नंबर। Now come to the next point of this chapter, that is difference between fraction and rational number. अभी मैंने कहा था कि डिटेल में भी इसमें बात करेंगे हम लोग कि फ्रैक्शन भी ऐसी दिखती है, उसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, और रैशनल नंबर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? आप पहचानोगे कैसे? पहचानना ऐसे है, n/d यानी कि जो n होगा न्यूमरेटर होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा, और जो d डिनोमिनेटर होगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। अब आता है आपका रैशनल नंबर। इसमें जो n होगा न्यूमरेटर होगा वो एक इंटीजर होगा, यानी कि वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर तो होगा ही, बट एक इंटीजर होगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब इंक्लूड है। और डिनोमिनेटर में भी वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर में q की वैल्यू जो है यहाँ 0 नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ d = नॉट 0, ये कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्रैक्शन में तो आप सिंपल फ्रैक्शन लेंगे, 1/2 1/3 3/7 3/5 एंड ऑल, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा, यानी कि n भी नेचुरल, न्यूमरेटर भी नेचुरल और डिनोमिनेटर भी नेचुरल। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होगा कि वो इंटीजर होंगे, यानी कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लेकिन q की वैल्यू बस हमें d, यानी q की वैल्यू समझ लो, आप यहाँ पे d की वैल्यू भी समझ सकते हो अपनी उसमें कि डिनोमिनेटर जो 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ d की वैल्यू 0 = नॉट 0, ठीक। Now come to the next topic of this chapter. These are very important. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि आपको प्रॉपर्टीज करनी है रैशनल नंबर की। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर की, ये आपको बाय हार्ट याद करनी है। मैंने अच्छे से यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। ये आप लोगों की कितनी प्रॉपर्टीज है आपको दिख रही हैं अच्छे से? 8 प्रॉपर्टीज हैं। कितनी हैं? 8 प्रॉपर्टीज। ओके, तो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज वन बाय वन। बहुत ही अच्छे से डिटेल में जाने वाली हैं ये प्रॉपर्टीज। इनको अच्छे से आप याद करेंगे, डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग इसको डिटेल में याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे। जो आपको मेन क्वेश्चंस होंगे वो तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपको अदर बुक से दे दिए जाएं तो आप वहां उलझ जाओगे अगर आप लोग ये प्रॉपर्टीज नहीं करोगे, ठीक है। सो इनको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बनाए हैं, इनके नोट्स, आप अच्छे से इनको करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नेशनल नंबर। सबसे पहले आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आती है आपकी? क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2, कम्यूटेटिव। क्लोजर में मैंने आपको बताया था कि क्लोजर का मतलब होता है बंद हो जाना। क्या हो जाना? बंद हो जाना, या वहीं पे ही वो नेक्स्ट स्टेप पे ही उसका फिनिश हो जाना वर्क, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं a + b लेती हूँ, a की वैल्यू जो भी मैं लूंगी, कोई भी इंटीजर, या b की वैल्यू लूंगी, और दोनों को मैं जब एडिशन करूँ, मल्टीप्लिकेशन करूँ या मैं सब्ट्रैक्शन करूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो वहां पे बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, उससे आगे उसका स्टेप नहीं बचेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या अप्लाई होंगी एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, वो हम आगे बात करेंगे। सो नेक्स्ट आती है आपकी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव का मतलब होता है
एक तरह से सेम ही आंसर मिलना चाहिए मुझे इसमें। कम्यूटेटिव का वैसे रियल उसमें देखेंगे तो हम परिवर्तन में आता है, ठीक है ना, परिवर्तन यानी कि क्या परिवर्तन उसमें चेक करने हैं। बर बट लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे कि जब भी प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड, जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों हमारी इक्वल होनी चाहिए। फिर आती है आपकी एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में हमेशा दो इंटीजर्स ले जाते हैं, जैसे a प्लस बी, ठीक है। एसोसिएटिव भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या होता है, तीन इंटीजर लिए जाते हैं। कितने? तीन। a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसमें हम a प्लस बी एंड ऑल लेंगे सिर्फ। इसमें मान लो जो a प्लस बी प्लस सी, मतलब इस तरीके से लेंगे। ये इसका फॉर्मूला नहीं है, इसको आप याद नहीं करेंगे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन द विद एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। कि आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे रखना है कि यहाँ पे दो इंटीजर होंगे, यहाँ पे तीन इंटीजर होंगे। आप इसको एज इट इज मत याद कर लेना, ठीक है। आपको एज इट इज ये याद नहीं करना है, ठीक है। अभी सिर्फ आप यहाँ पे समझिए। नेक्स्ट आता है आपका द रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो यानी कि जब भी अब जो तीन चीजें हमारी अप्लाई हो गई हैं, अब हमारा जीरो नंबर जो है वो क्या क्या इसमें दिखाएगा अपना रोल। यानी कि जब भी हम जीरो को किसी भी नंबर से अगर एडिशन में डाल देते हैं तो जीरो कोई फर्क नहीं करता, उसको उसके नंबर की आइडेंटिटी एज इट इज रहती है। अगर हम जीरो को माइनस में करते हैं तब भी वो फर्क नहीं डालता, लेकिन अगर वो पहले आ जाता है तो ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत वो हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। लेकिन अगर जीरो मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो वो क्या कर देता है, सबको जीरो कर देता है। तो इस तरीके से रोल ऑफ जीरो हम करेंगे, अलग अलग स्टेप पे याद देखेंगे कि एडिशन में क्या करेगा, ठीक है ना। इस तरह से प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अभी आगे। फिर आता है आपका नेगेटिव ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का नेगेटिव अगर हम लेते हैं, ठीक है। मैंने कोई भी नेगेटिव उसका लिया, मैंने कोई भी नंबर उसका नेगेटिव लिया, यानी कि मैंने उसका एडिटिव इनवर्स लिया। जब हम लोग इस चैप्टर में करेंगे तो अगर मैं देखूं कि a बाई बी मैंने ले लिया, सॉरी एक प्रॉपर्टी छूट गई है पहले हमारी, इसको डिस्कस कर, चलो इसको ही करते हैं पहले, ठीक है। मैंने a बाई बी लिया, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस a बाई बी, यानी एक पॉजिटिव वाली फ्रैक्शन हो गई, एक माइनस वाली हो गई। तो इसका इस पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं इसको ऐड करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूं तो क्या पड़ेगा फर्क, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्शन करूं तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो हम लोग इसमें चेक करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी छूट गई है, इस पर बात करते हैं। नेगेटिव ऑफ नहीं हो गई है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का, जैसे माइनस ए, हो गई है, डन। So come to the last property of this chapter. This is distributive of multiplication. Distributive of multiplication over addition for rational number. Distributive से ही मतलब आप लोगों को समझ आ रहा होगा, हमने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है 7th में, कि डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांट देना। देखो डिस्ट्रीब्यूशन में और फैक्टर में बहुत फर्क होता है, वहां मत चले जाना, क्योंकि फैक्टर जो होते हैं वो किसी भी नंबर को तोड़ करके करे जाते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं वो इजी कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, यानी कि मैंने किसी भी जो मेरे इंटीजर्स थे उनमें से किसी एक के फैक्टर करे और उसको दूसरे से इजीली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर लिया, ठीक है ना। तो जो आपका ये फैक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है, ठीक है ना। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वास्ट प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। जैसे आप इनको क्लियर कर जाओगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आगे तक, 10th तक, ठीक है ना। तो आप डिस्कस करते हैं डिटेल में, कि जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी करी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में अब तीन चीजों पे हमेशा हम चेक करते हैं, कितनी पे, 3 लेवल हमारे होते हैं चेक करने के। नंबर 1 फॉर होल नंबर, यानी कि 0 से लेके आगे तक के सारे नंबर होल नंबर पे आते हैं, ठीक है। फॉर इंटीजर्स, यानी कि 0 से लेके होल नंबर प्लस और माइनस नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, सबके सब इसमें आ जाते हैं। इंटीजर में तो हम होल नंबर पे चेक करेंगे, इंटीजर पे चेक करेंगे, और थर्ड वन जो हमारा बचता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारा रैशनल नंबर, जिसके क्वेश्चंस हमें इसमें मोस्टली बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रैशनल ही मिलेंगे, ठीक है, जिसपे हमें बात करनी है। तो फॉर रैशनल नंबर, अब इस पे नंबर 3, इन 3 लेवल पे हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, 3 लेवल पे, ठीक है। तो चेक करते हैं, अगर मैं एडिशन की बात करूं,
मैंने एडिशन की बात करी कि जो होल नंबर है उसको एडिशन करने पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो होल नंबर का एडिशन पे इस यहाँ पे हम लोग चेक करने का तरीका क्या है कि जब भी मैं एडिशन करूंगी यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी का, अगर मैंने a प्लस बी किया तो मेरा आंसर भी दोनों से रिलेटेड ही आना चाहिए, यानी कि क्या आएगा, होल नंबर आएगा। क्या आएगा, होल नंबर। जब ये होल नंबर ही आ जाए ए प्लस बी करके, तो इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी सही जा रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, वहीं के वहीं वो बंद हो गया और एज इट इज आंसर आ गया। यानी कि ऐड करने पे हमेशा अगर दो होल नंबर को ऐड किया जाए तो हमेशा होल नंबर को ऐड किया जाए तो हमेशा आंसर होल नंबर ही आएगा, तो उसको हम यस करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, अगर मैं किसी एक नंबर को दो नंबर को उसमें से किसी एक को नेगेटिव ले लेती हूं तो वहां पे नो हो जाएगी। अदरवाइज देखो कैसे, मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर 4 और 7 है तो यानी कि 4 तो पॉजिटिव हो गया, और अगर मैं 7 को भी पॉजिटिव नंबर लूं, क्या लूं, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर लिया मैंने, दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब देखो आंसर तो मेरा -3 आ गया ना, यानी कि मेरा आंसर जो है वो क्या आ गया, इंटीजर। ये होल नंबर नहीं है, क्या आया, इंटीजर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी काम नहीं हुई, यानी कि नो हो गई, वो पूरी तरह से उसको सेट नहीं कर पा रही है जब तक होल नंबर ही आंसर ना आए। तो यहाँ पे तो इंटीजर आ गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करती हूँ तो यस हो जाता है। कैसे, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, यही ले लेते हैं, यानी कि 4 × 7 मैंने लिया, दो होल नंबर लेने आपको, माइनस में मत चले जाना क्योंकि माइनस में क्या होगा, इंटीजर बन जाएगा। तो हमने तो पॉजिटिव नंबर लेने हैं, होल नंबर लेने हैं। 0 से स्टार्ट कर सकते हो आप, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करोगे तो होल नंबर ही आंसर आएगा। तो 4 7 जा कितने हो गए, 28, अगेन होल नंबर आंसर आ गया। अगर मैं 0 का लेती यहाँ पे एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने लिया 4 × 0, तो आंसर क्या आता मेरा, 0 आ जाता। तो 0 आंसर भी तो होल नंबर ही है ना। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, ये यस, ठीक है। इस तरीके से अब आता है हमारा डिवीजन। डिवीजन में नो हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने दो नंबर लिया, 4 और 7 भी लेके ट्राई कर सकते हो, मैंने यहाँ 5 और 8 ले लिया है। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ 5/8, तो यहाँ पे जो 5/8 है ये होल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्या है, एक फ्रैक्शन है। यानी कि अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, a/b ले लूँ, यहाँ पे मैं a/b ले लूँ, तो दोनों क्या होने चाहिए, यहाँ पे होल फ्रैक्शन नहीं बननी चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, और डिवाइड करके तो होल नंबर आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे नो हो जाती है। अब चेक करते हैं इंटीजर को। इन्हीं चारों पोजीशन पे हम हर एक प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। यानी कि अब मैंने इंटीजर को चेक किया तो मैंने देखा कि एडिशन में इंटीजर कोई भी, अगर मैं प्लस और माइनस लूँ, या इंटीजर का मतलब होता है कि आप प्लस में भी ले सकते हैं, आप माइनस में भी ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे मैंने एडिशन में प्लस में लिया तो यस ही आएगा। कोई भी एक नंबर उठा लो यहाँ से आप, अगर ये हमने 4 लिया था, आप 4 है, और मैंने दूसरा नंबर ले लिया प्लस, और मैंने यहाँ पे ले लिया -7 ले लो, यानी कि एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो मैंने इंटीजर बना लिए और इनको 4 - 7 हो गया, यानी कि क्या हो गए, ये माइनस हो गए, और यहाँ पे आया -3, तो ये भी क्या है, -3 मेरा इंटीजर है कि नहीं। इसी तरह मैं सब्ट्रैक्शन में ले लूँ, अगर मैं अगेन और -4 को, -7 और 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है आपके, ठीक है। तो मैंने इसको माइनस किया, अब क्या हुआ कि 4 + 7 हो गया, ठीक। 4 + 7 होने का मतलब यहाँ पे आ गया मेरा 11, तो ये भी अगेन क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे भी यस हो गया, यस यस। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या हो गया, यस हो गया, क्योंकि नंबर जब हम इंटीजर्स को करेंगे, चाहे हम ऐड करें, चाहे हम मल्टीप्लाई करें, चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें, तो तीनों ही सेंस में क्या हो जाता है, हमारा एक इंटीजर आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तीनों ही सेंस में इंटीजर आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह 4 × -7 कर लिया मैंने,
तो यहाँ पे क्या हुआ, -28 और -28 अगेन इंटीजर है, तो यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी यस हो जाती हैं। ठीक है, आगे आता है आपका लास्ट, दैट इज डिवीजन। डिवीजन में ही जाके 9 हो जाता है। कैसे? क्योंकि अगर मैं 5 या 8 जो मैंने इधर लिया था, मैंने वही उसी पे ही बात करते हैं, 5 8 लिया, जहाँ पे 5/8 अगेन अगर मैं इसे लिखूं तो ये इंटीजर नहीं है, क्या बन गया, ये रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो ये इंटीजर नहीं रहा, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव तक सीमित नहीं रहा, ये आगे पहुंच गया, रैशनल नंबर तक पहुंच गया, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सक्सेस नहीं होती है। आगे लास्ट होती है आपकी फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर पे बात करेंगे। रैशनल नंबर में तीनों प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम लोग। ऐड करते हैं तो यस, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यस, मल्टीप्लाई करते हैं अगेन यस। ठीक है, लेकिन डिवीजन में वो नो हो जाती है। कैसे हो जाती है, लेट्स चेक। यहाँ पे आप कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, क्योंकि रैशनल नंबर हमें एज अ फ्रैक्शन ही लेना होता है, लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव नंबर मिलके एक इंटीजर बनाते हैं, इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस जो होती हैं सब मिलके एक रैशनल नंबर बनाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिया 2/3 और ऐड कर दिया, इसमें नेगेटिव ले लो इसको ही, कोई दिक्कत नहीं है, -2/3 मैंने ये ले लिया। ठीक है, सो लेट्स चेक। तो 2/3 माइनस खुल जाएगा, ये ब्रैकेट खुल जाएगी तो माइनस अप्लाई हो जाएगा, 2/3, तो ये आया मेरा 4/6। तो इसको काट भी सकते हो आप यहाँ पे, अगर देखना चाहो तो ये आ जाएगा 2 2 3 जा 2/3। तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर आ गया। अगर नेगेटिव में होता तो भी रैशनल नंबर आता। तो इस तरीके से ये यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शन में भी आप इसी तरीके से कोई भी एक नंबर ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का नंबर ले लूँ, मैं ले लेती हूँ, कुछ और नंबर ले लेते हैं, 3/5 माइनस और -3/5। यहाँ पे आप अलग भी ले सकते हो, ये मत सोचना कि सेम ही नंबर लेना है प्लस में और माइनस में। ये तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आपको बड़े इजीली ये समझ आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3/5 प्लस 3/5। ठीक है, तो इसको कर लेंगे हम लोग, और आप लोग इसको करने के बाद आंसर आएगा आपका 6/5। ठीक है, ये जाएगा नहीं, तो ये जैसे आ गया है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी मुझे अगेन रैशनल नंबर मिल गया। मैंने प्लस भी लिया, माइनस भी लिया, और मुझे रैशनल नंबर मिल गया। इसी तरह मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई में कुछ भी ले सकते हो। लेट्स टेक समथिंग डिफरेंट। मैंने यहाँ पे डिफरेंट ले लिया। ठीक है, तो 1/4, और ये पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गई, ये नेगेटिव हो गई, दोनों को मिलकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2/12, यानी कि -1/6 भी हम ले सकते हैं कट करके। तो ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। तो यहाँ तक ये यस हो जाती है। ठीक है, आगे आती है डिवीजन। डिवीजन पे क्या होता है कि डिवीजन पे रैशनल नंबर जो है ये आपके डिवीजन नो हो जाते हैं, क्योंकि a=not 0 इज डिफाइंड। क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से करूँ तो वो डिफाइन नहीं होगा पूरी तरीके से, है ना। तो वहां पे क्या होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं कह दूं a की वैल्यू मैंने 5 ले ली और इसको 0 से डिवाइड किया, तो क्या ये वैल्यू डिफाइन होगी? नहीं हो पाएगी, है ना। नॉट, तो इसका क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से आगे आती है हमारी नंबर 2 आती है, क्लोजर की बात थी। आगे आती है हमारी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में हम क्या करते हैं, अगेन वही 3 नंबर लेंगे फॉर होल नंबर चेक करने के लिए, फॉर इंटीजर्स एंड फॉर रैशनल नंबर। इन तीनों को 4 लेवल पे हम चेक करते हैं, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एंड लास्ट इज योर रैशनल नंबर, डिवीजन, सॉरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं फॉर होल नंबर। होल नंबर में एडिशन चेक करेंगे, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हमारी कम्यूटेटिव होनी चाहिए। ठीक है ना, चेंज होती है कि नहीं होती है, हमें ये चेक करना होता है। कम्यूटेटिव में क्या करेंगे, चेंज होती है कि नहीं होती है, या सेम रहती है। ठीक है, मैंने बताया था सेम रहती है, बट यहाँ पे हम 2 ही लेंगे, ए और बी, यानी कि 2 ही नंबर आपके यहाँ पे रहेंगे, 2 ही इंटीजर्स रहेंगे। ठीक है ना, तो ऐड करा मैंने, जैसे मैंने 0 ही ले ली, 0 की बात चल रही थी तो मैंने 0 ही ले ली। 0 + 3, तो मुझे चेक करना है 0 + 3 का आंसर क्या होगा, 3 होगा, और 3 + 0 का आंसर भी 3 होगा। तो यानी कि या तो मैं ए और बी, यहाँ मैंने लिया a + b, यहाँ इसी b को मैंने पहले ले लिया, b + a, यानी कि होल नंबर चाहे तो माइनस में नहीं आएगा, इंटीजर नहीं होगा यहाँ,
होल नंबर चाहे तो वो ए की वैल्यू कुछ भी हो, बी की वैल्यू कुछ भी हो, और यहाँ बी को आगे रख दो, ए को बाद में रख लो, यानी कि आप पहले रखो या बाद में रखो, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो यानी कि एडिटिव में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से आता है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में नो आ रहा है, क्यों, लेट्स चेक। मैंने कोई भी नंबर, अगर मैं या तो 0 और 3 का ले लूँ, तो पर मैंने डिफरेंट ले लिया ताकि आप लोगों को लगे ना कि सेम ही नंबर चेक हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिया 5 एंड 8, ठीक है। तो 5 माइनस 8 करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे होना चाहिए -3 इंटीजर। और अगर मैं 8 माइनस 5 कर लूँ, यानी ए को और बी को, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 8, यहाँ b इक्वल, तो मैंने a को क्या करा, बाद में ले लिया। तो जब बाद में लिया तो मैंने क्या चेक किया कि यहाँ तो 3 आ गया है ना, तो इधर क्या हुआ, माइनस यानी इंटीजर, और इधर सिर्फ होल नंबर, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, फेल हो गई, प्रॉपर्टी नो हो जाती है, अप्लाई नहीं होती है। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में यस है, क्यों, क्योंकि अगर मैं 5 इंटू 8 यानी कि 5 8 जा 40 और 8 5 जा 40, दोनों ही तरफ इक्वल है, तो जब भी सेम वैल्यू आ जाती है, चेंज नहीं होती है कम्यूटेटिव में, तो हम उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लेते हैं, ठीक है ना। और याद रखना, कम्यूटेटिव में मैंने बताया है कि हम 2 लेंगे, a प्लस बी लेंगे, और जब हम इंटीजर्स में चले जाते हैं तो वहाँ a प्लस बी प्लस सी हो जाता है, ठीक है। तो इंटीजर्स पे चेक करेंगे इसको, इंटीजर्स के लेवल पे ये क्या कहती है प्रॉपर्टी। एडिशन में जब हम इंटीजर्स में एडिट करते हैं, ऐड करते हैं इंटीजर्स, यानी -2 लिया मैंने, यहाँ पे +2 लिया, तो दोनों को, यानी कि इस तरफ a और ये b, तो यहां मैंने इसको हमने चेंज कर दिया। तो जैसे हमने इसको चेंज किया -2, मैंने यहाँ a की वैल्यू ले ली और यहाँ पे ले ली 12, तो ये कितने हो गए मेरे, 10 आ गए। कितने हो जाएंगे, 10, ठीक। और ऐसे ही मैंने 12 माइनस प्लस -2 लेंगे, यहाँ पे प्लस और -2 है, यानी कि खोल के उसको ब्रैकेट को, वो अगेन वही आ जाएगी आपकी, 12 -2 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिखने की वजह से लिख दिया है, तो ये भी क्या हो गया, 10 हो गया, यानी कि सबकी वैल्यू 10 ही आई है, चाहे मैंने a पहले लिखा या मैंने b पहले लिखा। ऐसे सब्ट्रैक्शन, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मुझे चेक करना है, तो -2 माइनस 12, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गए, ऐड हो गए, और सेम वैल्यू आ गई -14, और 12 और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो 2, यहाँ पे ये 9 हो गई। क्यों 9 हो गई, क्योंकि ये क्या हुए, ये 14 आया और ये क्या आया, ये +14, यानी कि ये तो इंटीजर आया है और ये आपका होल नंबर आया है, तो यहाँ पे क्या हो गई, इक्वल टू नॉट हो गई, ठीक है ना। ठीक, आगे लेते हैं हमारे मल्टीप्लीकेशन में यस होगी, क्यों, क्योंकि चाहे तो -2 में 12 मल्टीप्लाई पहले कर दो या 12 में -2 कर दो, आंसर वही आएगा, -24 और -24, क्योंकि पेयर जब सिंगल होता है माइनस तो अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, पेयर में कट हो जाता है। तो आगे आता है आपका डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि -2 और 12 मैंने किया, यहाँ पे जो भी आंसर मैं देखूं डिफाइन नहीं हो पाएगा वो, और अगर यहाँ पे मैं करूंगी तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो यानी कि पूरी तरीके से वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। चेक करते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर में क्या होता है, एडिशन। जब भी मैं इसे ऐड करूंगी, यानी 2/3 करूंगी, तो इसमें मैंने कोई भी नंबर ले लिया 2/3 प्लस ये एक माइनस का ले लिया, दोनों लिए मैंने इसीलिए, तो a प्लस बी किया या b प्लस ए कर लिया, तो यहाँ पे a प्लस बी, यानी कि ये a है ये b है, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू। अब इसको उल्टा कर दो, दोनों को जब हम चेक करेंगे तो सेम ही आएगी,